नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन1 लाइव पर। आई नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों है दिल्ली के दौरे पर और केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचली हितों की कर रहे हैं पैरवी। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाकात कर हिमाचल के विभिन्न मसलों पर की चर्चा और उनके मंत्रालय का मांगा सहयोग। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान शिमला हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और रेगुलर फ्लाइट्स की सुविधा से शिमला को जोड़ने के लिए किया निवेदन। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया लगातार दूसरा बड़ा झटका। सुक्खू सरकार की ऋण लेने की सीमा को 5500 करोड़ रुपए तक कम करने के बाद अब बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं यानी विदेशी बैंकों से ऋण लेने की सीमा को 7000 करोड़ रुपए तक है कर दिया। नई परियोजनाओं में इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी यह सीमा। सतलुज का पानी हिमाचल के रास्ते लाने समेत बिजली प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 जून को हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। वर्चुअली बैठक में केसाऊ बांध का निर्माण, दादूपुर से हमीदा हेड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और हेरिटेज विकास परियोजना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 6 जून को सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर लगेगी मुहर। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की कांग्रेस की तीसरी गारंटी को लागू करने पर हो सकती है चर्चा। विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने के बारे में भी हो सकता है फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट ने चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए केंद्र सरकार को संशोधित रिपोर्ट पर विचार करने के दिए आदेश। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसके लिए केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का दिया है समय। राज्य सरकार की ओर से अदालत को दी गई है जानकारी कि केंद्र की प्रसाद स्कीम के तहत चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम कर लिया गया है पूरा। मंडी जिले के तहत करसोग में गुरुवार सुबह सड़क से करीब 300 फीट नीचे जा गिरी एक बस। हादसे के समय बस में चालक और परिचालक सहित करीब 45 लोग थे सवार। सभी को आई है हल्की चोट। इस हादसे में नहीं आई किसी को गंभीर चोट। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया स्थानीय अस्पताल मैडी। करसोग सड़क पर भनेरा के पास हुआ यह हादसा। एनजीटी ने सतलुज नदी में मलबा फेंकने पर लिया कड़ा संज्ञान। ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड और वन विभाग की संयुक्त कमेटी का किया है गठन। कमेटी को दिए गए आदेश कि वह मौके पर जाकर करे जांच और यदि पर्यावरण नियमों का पाया जाता है उल्लंघन तो उसी स्थिति में उपचारात्मक और निवारक की जाए कार्रवाई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक मिलने वाले मिड डे मील को लेकर पूरे महीने के व्यंजन की सूची हो गई है जारी। अब स्कूलों में प्रतिदिन तैयार करना होगा मिड डे मील। इसमें बच्चों को चावल के साथ परोसनी होगी अलग अलग प्रकार की दालें और सब्जियां। इससे बच्चों को हर रोज मिलेगा हर तरह का अलग अलग पौष्टिक भोजन। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने दिया बयान कि हम लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य देशों की व्यवस्था पर दे रहे अधिक ध्यान। इस कारण पिछड़ रहे हम और अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए तिब्बती लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण पर दे ध्यान। वही दूसरे और पाश्चात्य देश हमारी व्यवस्था और हमारी औषधियों पर दे रहे हैं ध्यान। प्रदेश के अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और अन्य इलाकों में हुई है भारी बारिश। शिमला के चांसर और कुल्लू के रोहतांग में 2 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी। इससे तापमान में रिकॉर्ड गिरावट की गई है दर्ज। बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों के अधिकतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक की आई है कमी। पहाड़ों पर गर्मी के महीने में पहले कभी नहीं देखी गई थी इतनी गिरावट। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन1 लाइव।